लगता है कि आज 6 साल पूरे हो गए हैं और नरेंद्र मोदी जी ने एक ऑडियो और पत्र जारी कर अपने बयान किया है। मैं जरा हंस लूं। 6 साल में जितनी बर्बादी मोदी जी ने की है, वो मोदी जी कितना ही वीडियो दिखा दें, जनता उन्हें माफ नहीं करने वाली। यदि ईवीएम उनके मदद में ना आए तो किसी हालत में वो चुनाव नहीं जीत सकते। हर राजनीतिक दल से, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई राजनीतिक दल हो, कोई ना कोई नाराजगी तो रहती है। तो मेरी अपील उन लोगों से है जिनको हो सकता है कांग्रेस से नाराजी हो, दिग्विजय सिंह से नाराजी हो, मिथिलेश जी से हो, नीगरा जी से हो और किसी से हो, वो बाद में देखेंगे, लेकिन प्रजातंत्र को तो बताओ, बचाओ। प्रजातंत्र खतरे में है। जनता क्यों किसी पार्टी को, किसी व्यक्ति को वोट दे? लोग कहते हैं साहब जनता किसी को चाहे, लेकिन सरकार तो भाजपा की बनेगी। क्यों बनेगी? कि साहब उनके पास पैसा है, खरीदने के लिए उनके पास खरबों अरबों नहीं खरबों रुपए हैं। तो यही प्रजातंत्र है क्या? फिर कागज चुनाव कराते हो। 40 साल से, सुन लीजिए, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह की मित्रता है और ये 40 साल की मित्रता को खंडन करने के लिए भाजपा ने और अनेक लोगों ने बड़ा प्रयास किया। लेकिन मैं बता देता हूं, हम दोनों के बीच में न कभी दरार थी, न आज है, न कभी होगी। कहना चाहता हूं कि अभी मुझे कल मैं ज्योतेश्वर गया था, महाराज श्री स्वरूपानंद जी के दर्शन करने के लिए, मेरे गुरु हैं। मोहन भागवत जी का एक बयान मैंने पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा है कि कोरोना आने के बाद मेरी आस्था धर्म से उठ गई है। अब जितने मंदिर हैं उन सबको ताला बंद करिए और सोना चांदी जो भी उनके पास इकट्ठा है, राशि है, उनसे जब्त करके अस्पताल आदि खोलने के लिए दीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मोहन भागवत जी, अगर आपका यही सोच है तो राम जी के मंदिर के निर्माण के बारे में आपका यही मत है क्या? क्या आप भगवान राम का मंदिर अयोध्या में नहीं चाहते? यदि आप नहीं चाहते हैं तो स्पष्ट कर दीजिए, जनता को मूर्ख मत बनाइए। मेरी तो ये मांग है नरेंद्र मोदी जी से और शिवराज सिंह चौहान से कि जो सोशल डिस्टेंसिंग आप दुकानों में कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मंदिरों में क्यों नहीं कर देते? मस्जिदों में कर दीजिए, गुरुद्वारा में कर दीजिए, चर्च में कर दीजिए। मंदिरों पर ताला लगने से ठाकुर जी की सेवा नहीं हो रही है और जितने पुजारी हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। और उसमें भी गुजरात का एक वीडियो आया है जिसके अंदर उस टिकट के मामले में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 150-200 रुपए की कमीशन ली है। भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का तरीका है, हर आपदा में अवसर ढूंढते हैं और आपदा में अवसर ढूंढकर अब पीपीई, मास्क, सैनिटाइजर खरीदने में भी भ्रष्टाचार इंदौर में हुआ है। और यही नहीं है, हिमाचल प्रदेश के तो अध्यक्ष जी को इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि उनका नाम इस भ्रष्टाचार में आ गया था। तो भारतीय जनता पार्टी का लिए चाल चरित्र चेहरा यही है, हर आपदा में पैसा कमाने का अवसर है। तो शिवराज सिंह चौहान को केवल भाषणबाजी और लफबाजी के अलावा दूसरा कोई उनके पास काम नहीं है। टीवी खोलो तो उनका ही चेहरा सामने नजर आता है। लेकिन अगर उन्होंने, उनके मन में और दिल में थोड़ा सा भी मजदूरों और किसानों के प्रति दर्द होता तो जो हालात मजदूरों के हुए हैं वो नहीं होते। मैं आपसे इतना ही अनुरोध करता हूं कि इस प्रदेश में 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, लेकिन 15 महीने में कमलनाथ जी ने जो काम किया है वो अद्भुत किया है। बिजली के बिल जो किसानों के आधे कर दिए गए थे, पूरे वसूल होने लगे। जो बिजली के बिल मध्यम वर्गीय परिवार के भी 200-250 रुपए आने लगे थे, अब फिर 2000 के ऊपर आने लगे। आखिर भारतीय जनता पार्टी
हर आपदा में पैसा कमाने के लिए अवसर ढूंढती है, वहीं कांग्रेस पार्टी हर आपदा में आपदा से निपटने के लिए गरीब के साथ खड़ी रहती है। हमारी मांग है, गरीब मजदूरों के खाते में तत्काल 10,000 रुपये कंटिजेंसी के रूप में जमा कराया जाए। छोटे व्यापारियों को उसमें राहत दी जाए और हर गरीब के खाते में 7,500 रुपये माहवार 6 महीने तक जमा कराए जाएं और महात्मा गांधी नरेगा के काम जो खुल रहे हैं उनको 100 से 200 किया जाए। और यदि काम नहीं मिलता है तो उन्हें जो कानून है, महात्मा गांधी नरेगा एक्ट है, उसमें जिनको रोजगार नहीं मिलता है उन्हें मुआवजा बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। आज से कम 1 महीने पहले मैंने अपने सोशल मीडिया पर वो पत्र मैंने लिखा था और सुझाव दिए थे नरेंद्र मोदी जी को कि एग्जिट पॉलिसी क्या होना चाहिए, कोरोना से बाहर निकलने की पॉलिसी क्या होना चाहिए। मेरा ये हमेशा से बात रही है कि डिसेंट्रलाइज हर इस देश की व्यवस्था को जब तक विकेंद्रीकृत नहीं किया जाएगा तब तक ये देश नहीं चल सकता। यही महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में इसका उल्लेख किया था और यही मेरे 10 साल के कार्यकाल में मैंने सत्ता का विकेंद्रीकरण करके व्यवस्था का उसका विकेंद्रीकरण कर ही मैंने 10 साल तक राज चलाया था, जिससे कि लोगों को ब्लॉक और जिले और पंचायत के अंदर अधिकार दिए थे, शहरों में अधिकार दिए थे। पूरे जिले को लॉकडाउन करने की आवश्यकता ही नहीं है। जिस क्षेत्र में 10 से ज्यादा, जिस थाना क्षेत्र में 10 से ज्यादा कोरोना पेशेंट पाए जाते हैं उसको आप लॉकडाउन कर दीजिए। उस थाने में भी जिस मोहल्ले में कॉन्सेंट्रेटेड है पेशेंट्स उसको कंटेनमेंट एरिया बना लीजिए। अब कटनी जिसमें कि एक पहला पेशेंट अब आया है उसमें लॉकडाउन करने की आवश्यकता क्या थी। और एक बात समझ लीजिए कि ये जो महामारी है ये बहुत तेजी से फैलती, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इससे खतरा 2 तरह के लोगों को है जिनकी इम्यूनिटी लेवल कम है और उसमें बच्चे हैं और हम और निकरा जी की उम्र के लोगों को है। लेकिन उसमें भी जिनके ब्लड प्रेशर, अस्थमा की बीमारी, हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम अगर है, किडनी प्रॉब्लम है, उनको सावधान रहना चाहिए। और निकरा जी और हम तो नर्मदा परिक्रमा करके आए 31,000 किलोमीटर की, तो हमारी तो इम्यूनिटी लेवल वैसे ही है। फिर भी हम लोग पूरा ख्याल रखते हैं। ये सही बात है। जब चाइना का पहला संदेश, एक संकेत आया था कि कोरोना वायरस खतरा है और WHO ने पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया था, तब नरेंद्र मोदी जी ट्रंप नमस्ते का आयोजन कर रहे थे, लाखों की भीड़ जुटा रहे थे। तब उन्हें समझ में नहीं आया। आज पूरे देश में जो हालात आप देख रहे हैं, मैं बधाई देता हूं मीडिया के कई लोगों को जिन्होंने मजदूरों की पीड़ा का सही चित्रण किया, किस मुसीबत से वो लोग गुजरे, भूखे प्यासे नंगे पैर पैदल हजारों किलोमीटर। एक 13 साल की लड़की अपने पिता को पीछे बैठाकर हजारों किलोमीटर लेकर चली गई। इन मजदूरों की पीड़ा देखी नहीं जाती। यही लॉकडाउन और इनकी जो पीड़ा थी उससे बचा जा सकता था यदि जिस प्रकार से अन्य देशों में लॉकडाउन करने के पहले सचेत सबको कर दिया था कि हम लोग फला तारीख से 4-5 दिन बाद लॉकडाउन करने वाले हैं, तो लोग अपने आप चले जाते। जो लोगों को जो जहां जाना था चले जाते।
प्रधानमंत्री जी ने बिना सोचे समझे पूरे देश में 4 घंटे दिए लॉकडाउन करने के लिए। जो लोग किसी सामाजिक कार्यक्रम में कहीं और गए हुए थे वो वहां फंस गए, बीमार लोग जहां थे वो वहां फंस गए, जो टूरिस्ट थे वो वहां फंस गए, और पूरे देश में तबाही मच गई कि लोग बाग कोरोना से कम मरेंगे, भूख से ज्यादा मरेंगे, और वही हालत होती जा रही है। अर्थव्यवस्था इतनी बिगड़ गई है कि चोरी होने लगी है, घरों में चोरी होने लगी है, भूखा मरे तो क्या करें। इसलिए अगले 2 साल इस देश के लिए बहुत संकट के हैं। और जहां नरेंद्र मोदी कहते थे कि महाभारत की लड़ाई 18 दिन में पूरी कर ली थी, हम 21 दिन में इसको भगा देंगे, आज वो कहाँ है नरेंद्र मोदी जी? हर लॉकडाउन करते चले जा रहे हैं। ये बीमारी जो है सामान्य तौर पर जुकाम, खांसी, थोड़ा बुखार की होती है, जिसका इम्यूनिटी लेवल अच्छा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिसको अगर थोड़ा सा भी सांस लेने में तकलीफ आती है उसको तत्काल भर्ती हो जाना चाहिए। और सोशल डिस्टेंसिंग जो है कुछ दिन तो चलेगी, लेकिन उसके बावजूद भी आप नहीं रोक सकते। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, आपने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, मजदूर के लिए क्या है, गरीब के लिए क्या है? 90% बड़े बड़े लोगों के लिए है, और जो 10% आपने प्रावधान किया है उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। अनाज का भंडार हमारे पास था, उस अनाज के भंडार में से आपने 5-5 किलो मुफ्त राशन दिया है। 5 किलो एक परिवार में कितने दिन चलता है? 1 हफ्ता नहीं चलता। और साथ में जो आपने 1,72,000 करोड़ का जो प्रावधान किया है, वो आप 2019 के चुनाव के पहले आप अनाउंस करते थे कि 6,000 रुपये हम किसानों के खाते में साल भर में डालेंगे। कौन नई बात किया आपने? बजटेड था, कोई नया पैकेज में उसका कहीं उल्लेख ही नहीं था। यही परिस्थिति में अगर कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र की न्याय योजना 6,000 रुपये प्रति माह या 7,500 रुपये प्रति माह, वो गरीब जिसके पास कोई कमाने का साधन नहीं है उसके खाते में डाल दीजिए, तो केवल 65,000 से 72,000 करोड़ में ये न्याय योजना लागू हो जाती। लेकिन इस देश के लोगों ने मोदी जी को चुना। अब जब मोदी को चुना है तो आप हालात देख रहे हैं, क्या हालात है। यही किसान मजदूर जो पैदल चल रहे थे, क्या केंद्र सरकार या राज्य सरकारें इन्हें बस या ट्रेन की व्यवस्था नहीं कर सकते थे? और उन पर सुप्रीम कोर्ट का अब आदेश हुआ है कि उनको मुफ्त में दिया जाए, मुफ्त में भेजा जाए। आपके यहां से लाखों लोग निकले कटनी से, बसों में, ट्रकों में, पैदल। जो बसों ट्रकों में गए सबसे पूछ लीजिए कितना कितना पैसा उन्होंने किराए पे दिया है। 4-4 हजार, 5-5 हजार रुपए प्रति व्यक्ति उन्होंने किराया दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता है कि उनके आप मुफ्त में भेजिए। अरे 90% लोग तो निकल गए और उन्होंने किराया दिया, अब आप कह रहे हैं कि उनको मुफ्त में भेजिए। यही निर्णय अगर 2 महीने पहले हो जाता तो कम से कम उनको फायदा हो जाता। और मैं राजीव बजाज जी, जो बजाज ऑटो के मालिक हैं, राहुल बजाज जी के बेटे, बजाज परिवार वो है जिसने कि महात्मा गांधी के साथ रहकर इस देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया। वर्धा आश्रम उन्होंने ही स्थापित करवाया था गांधी जी का। उन्होंने वीडियो पे कहा है कैम्फोरा 1M ये होम्योपैथी की दवाई है, और ये अनेक देशों में इसका प्रयोग हो चुका है। छोटी छोटी गोलियां आती हैं, 4 गोली सुबह, 4 गोली शाम को जेवान के नीचे 2 दिन के लिए दबा लीजिए, कोई कोरोना आपको नहीं होने वाला। और किसी को कोरोना हो भी गया तो उसको 7 दिन के लिए 6-6 गोली 4 टाइम ले लो। मेरे सोशल मीडिया अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो उस पर सारा उसकी वीडियोज़ हैं।
हमने तो भाई हमारे पूरे घर वालों को और हमारे घर में जितने लोग थे सबको दे दिया, और प्रभु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से किसी को भी पॉजिटिव नहीं हुआ। कपिल शर्मा का शो चल रहा है। अब देखिए आप वो वीडियो देखिए, मजाक चल रही है, चुटकुले चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में क्या गंभीरता है, और ये मस्खरापन कर रहे हैं शिवराज सिंह के चौहान। ये क्या कपिल शर्मा के कॉमेडी शो से बराबरी करना चाहते हैं क्या मुख्यमंत्री जी? एक सवाल, उपचुनाव के बाद कांग्रेस की वापसी हो क्या करना है? एक बात बता दो, हमारी कोशिश होगी कि 24 की 24 सीटें हम लोग जीतें और कमलनाथ जी फिर से मुख्यमंत्री बने। धन्यवाद।